हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपका लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 इस वीक का हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 3 करेंगे इस वीक का, ठीक है जी। आई होप सब ठीक ठाक हैं और हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ, ठीक है। लेक्चर नंबर 3। अच्छा, जो पहले 2 लेक्चर्स थे, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2, उसमें हमने देखा, सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। उसके बाद सेकंड में हमने डिफरेंस देखा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। उसकी एग्जांपल्स देखी। आज हम करेंगे सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपस में क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों पढ़ रहे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इस चीज का आंसर क्या है कि ये आप देखें, क्या लिखा हुआ है कि फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, अबाउट द इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन कैसे है, देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो ग्रोथ है, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपका सिर्फ जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सर्विसेज वगैरह, वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमने क्या कहा था कि क्या होती है, लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हो रहे हैं। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जब लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव होगा, जब तक जीडीपी इंक्रीज नहीं करेगी, प्रोडक्ट सर्विसेज ज्यादा नहीं होंगी, तो डेवलपमेंट आएगी कैसे, ठीक है। होगी ग्रोथ, इसको ग्रोथ कहते हैं, इस चीज का इंक्रीज करने को ग्रोथ कहते हैं। लेकिन ये बेस है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आगे लोगों के क्या है, स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होंगे। अब आप देखो, अगर आप एग्जांपल ले लेते हो किस चीज की, सपोज हमने डिस्कस किया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है, वो हो तो डेवलपमेंट होती है। अब एजुकेशन और हेल्थ कहाँ से आएगी, जब आपके पास चीजें ही नहीं होंगी, ठीक है। जब एक इकोनॉमी की ग्रोथ ही नहीं होगी। एक इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, प्रोडक्ट्स बनेंगी, सर्विसेज बनेंगी, आपकी मेडिसिन बनेंगी, आपका बिल्डिंग्स बनेंगी, सारा कुछ जब होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो रही है उससे, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली चीजें होंगी तो बिल्डिंग्स बनेंगी ना। तो जब ग्रोथ होगी तो फिर उससे क्या है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, ये क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक फाउंडेशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या है, मैं चेक कर लूँ जी, हो रही है रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब हमने क्या करना है, आज हमने पढ़ने हैं सोर्सेज क्या हैं, ठीक है। सोर्सेज बेसिकली क्या होता है, जिस तरह हम कहते हैं कि प्रोटीन्स का सोर्स क्या है, तो हम कहते हैं कि जी एग या फिश, किसी भी चीज से क्या है, प्रोटीन्स आपको मिलते हैं। सोर्स क्या है, वो किस चीज से आता है, डेवलप होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो जीडीपी वगैरह का जो इंक्रीज है, ठीक है, वो उसकी सोर्सेज क्या हैं, उसकी 4 सोर्सेज हम आज डिस्कस करेंगे। एक तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए, ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स हो गए। अच्छा, ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स के बारे में अक्सर जो है ना, कॉन्सेप्ट होता है कि बस सिर्फ लोगों का काम करना, एक जो लेबर है, ठीक है, वो ह्यूमन कैपिटल है। लेकिन अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल और उसकी क्या एक्सप्लेनेशन है, ह्यूमन कैपिटल बेसिकली होता क्या है, ठीक है। फिर थर्ड क्या है, फिजिकल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल कैपिटल। और फोर्थ क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। तो ये सारी जो आपकी है ना, सारे सोर्सेज हैं किस चीज़ के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कैसे हैं कि ग्रोथ के सोर्सेज हैं, लेकिन लेके आपको वो कहाँ जाएंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ही लेके जाएंगे, ठीक है। बेसिकली तो आप ग्रोथ क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको डेवलपमेंट चाहिए एक इकोनॉमी की, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाला हमारा क्या है, नेचुरल फैक्टर्स, ठीक है। Anything that will increase the quantity and or quality of the factors of production। कोई भी चीज जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की क्वांटिटी या क्वालिटी या दोनों को इंक्रीज करे,
वो क्या है, वो हमारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपको पता होगा, हम कहते हैं लैंड, ठीक है, आपका जो लेबर होता है, आपका कैपिटल होता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये सारे क्या है आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑब्वियसली अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो क्या है कि जो भी इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिस्कशन आई क्यों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की डिस्कशन इसलिए आई कि ऑब्वियसली हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे तो प्रोडक्शन होगी तो ग्रोथ होगी, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हैं तो ग्रोथ हो रही है। और कोई भी चीज जो इस लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की क्वांटिटी या क्वालिटी को इम्प्रूव करे, इंक्रीज करे, वो हमारे क्या है, नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये एक सोर्स है, ठीक है, इससे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ये सोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, लेकिन हम ऑब्वियसली ग्रोथ देख रहे हैं तो हम इंक्रीज ही चाहेंगे उसका, ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या एनीथिंग क्या है, ठीक है, कि क्या चीज है जो इंक्रीज हो। The quantity and availability of natural resources affect the rate of economic growth, ठीक है, ये हमने ऑब्वियसली यहाँ डिस्कस कर लिया। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वही एक तरह के क्या हैं, जो आपके नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। The discovery of more natural resources such as oil or mineral deposits will give a boost to the economy by increasing a country's production capacity, ठीक है जी। जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिस तरह ऑयल हो गया, मिनरल डिपॉजिट्स हो गए, ठीक है, और क्या है, जिस तरह सपोज इजी वाली एग्जांपल, मतलब कि ऑब्वियसली ऑयल और मिनरल डिपॉजिट्स भी इजी वाली एग्जांपल है, लेकिन हम सबसे पहले वाले को ले लेते हैं, लैंड को ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका लैंड का क्या है, आपने उसमें फर्टाइल सॉइल डाली, सारा कुछ, आपका लैंड जब क्या है बेहतर हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, उसकी क्वांटिटी वगैरह, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हुई, ठीक है, ज़्यादा फर्टाइल हो गया, तो क्या है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी उस लिहाज से ही क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ये क्या करेगा, एक बूस्ट देगा, ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, एक बूस्ट करेगा आपकी इकोनॉमी को। कैसे, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो रही है। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, सलाहियत एक चीज के बनने की, ठीक है। तो जब चीज कैसे बन रही है, जब आपके पास ऑब्वियसली फैक्टर्स ज्यादा हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, तो आपकी जो ऊपर प्रोडक्शन है, लैंड अब अच्छा है तो ऑब्वियसली जो ऊपर प्रोडक्शन है वो भी ज्यादा बेहतर होगी, ठीक है। तो इससे क्या है, आपकी कंट्री की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज करेगी, और उसका क्या मतलब है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ही इंक्रीज कर रही है, ठीक है जी। तो ये क्या है, पहला सोर्स हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, ठीक है। लैंड का यहाँ पे मैं सिर्फ जिक्र लैंड का कर रही हूँ कि जी एक जगह है, एरिया है, वैसे लैंड में बहुत कुछ आता है, ठीक है। अगर आपने डिटेल्स पढ़े इसकी, तो लैंड में जो भी नेचुरल जो फैक्टर्स हैं वो सारे उनको आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड के अंदर ही लेके आते हो, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल फैक्टर की तरफ। अच्छा जी, ह्यूमन कैपिटल फैक्टर सबको क्या लगता है सोच के कि सिर्फ जो आपका लेबर है, ठीक है, वो ह्यूमन कि लोग हैं और उनका कैपिटल जो वो काम कर रहे हैं वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल फैक्टर। ह्यूमन कैपिटल फैक्टर में सिर्फ लोग नहीं आते, लोगों का मतलब कि फिजिकल काम नहीं आता, बल्कि मेंटल काम भी इंक्लूड होता है, ठीक है। मेंटल काम कैसे इंक्लूड होता है, यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन देख लें। पहले ये ऑब्वियसली हमारा टॉपिक तो सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो इसलिए जो पहली पहली चीज़ें वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे स्लाइड्स पे कि कैसे ये सोर्स आपको ये कैसे जो फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ की सोर्स है। फर्स्ट चीज वो है, और सेकंड में सबकी डेफिनेशंस वगैरह हैं वो इसलिए हैं क्योंकि ऑब्वियसली आप फैक्टर्स डिस्कस कर रहे हैं, आपको सिर्फ डिस्कस करना है ये कैसे सोर्सेज हैं उसके, लेकिन मैंने साथ साथ डेफिनेशंस भी इसलिए लिखी हैं ताकि जिसको नहीं पता कि ये सोर्स बेसिकली खुद है क्या, जब आपको पता होगा सोर्स क्या है फिर आपको पता चलेगा कि वो आगे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सोर्स कैसे है, ठीक है। इसलिए सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ी एक्सप्लेनेशन हो जाए।
अच्छा, ये बात क्या लिखी हुई है, द क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल मे बी इंक्रीज्ड आइदर बाय इंकरेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ और बाय इंक्रीजिंग इमिग्रेशन लेवल्स। इसका क्या मतलब है, आप चाहते हैं कि आपके जो ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं, तो जब वो खुद बढ़ेंगे तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकेगी। ठीक है, अब कैसे ये खुद बढ़ेंगे, ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ को कैसे बढ़ाता है इसकी तरफ हम चलते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं, ये सेकंड पॉइंट बनता है बेसिकली, तो मैं आपको पहले बता दूं होता क्या है, फिर उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स में आता क्या है, द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ वर्कर्स एक्सपीरियंस एंड स्किल्स। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल सिर्फ फिजिकल काम नहीं होता, ह्यूमन का जो मेंटल है कैपेसिटी, मेंटल कैपेबिलिटी, उसको ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या आता है, एक बंदे का जो एक्सपीरियंस है, उसके स्किल्स हैं, उसे क्या क्या वो कर सकता है। अब देखो एक जगह है, ठीक है, उधर लैंड पड़ा हुआ है, उधर मशीन पड़ी हुई है, ठीक हो गया, कैसे काम करेंगे, जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं होगा, जब तक इंसान अपना दिमाग, अपना स्किल, अपना एक्सपीरियंस, अपने टैलेंट्स नहीं उस पर शो करेगा, तो वो चीजें कैसे काम करेंगी, नहीं कर सकेंगी। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल तो बेसिक एक फैक्टर है। ठीक है जी, इसमें क्या आ जाता है, दिस इंक्लूड्स एसेट्स लाइक एजुकेशन, जितना बंदा ज्यादा एजुकेटेड होगा उसका एक्सपीरियंस स्किल उतना अच्छा होगा, उतना ही ह्यूमन कैपिटल यानी कि इंक्रीज कर रहा है, और उतनी ही इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, लिंक बनाना है आपने, एक्सप्लेन करते हुए भी आपने खुद भी लिंक बनाना है कि जी क्या मतलब है, ह्यूमन कैपिटल अगर एजुकेशन ज्यादा हो रही है तो क्या, एजुकेशन ज्यादा हो रही है, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो एक्सपीरियंस स्किल वगैरह इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से एक ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। जब ह्यूमन कैपिटल इंक्रीज होगा, ये सारी चीजें बेहतर होंगी, तो ही प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जैसा मैंने आपको बता दिया, अब चीजें पड़ी नहीं है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, लोग एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है अच्छे, तो आगे आपकी प्रोडक्शन भी कैसे होगी, प्रोडक्शन होगी तो आपका जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। जब वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो होगी, और ये उसका सोर्स बनेगा। ठीक है जी, अच्छा, ये हो गया, स्किल्स आ गई, हेल्थ आ गई, हेल्थ अच्छी होगी एक आदमी की, मेंटल उसकी स्टेबिलिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, बाकी सारा हेल्थी होगा, तो ही क्या है वो फैक्टर अपना वो इनपुट दे सकेगा। ठीक है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और चीजें भी आ जाती हैं, लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी। ठीक है, ये सारा कुछ भी होगा तो ही एक डिसिप्लिन्ड काम होगा, और बेहतर प्रोडक्टिविटी को वो क्या है, इंक्रीज करेगा। ये आपको समझ आ गया ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स हैं क्या, और कैसे वो इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करते हैं। ठीक है, अब वो इकोनॉमिक ग्रोथ को तब हेल्प करेंगे जब वो इंक्रीज होते जाएंगे। एक तो वो इंक्रीज हो गया एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग वगैरह की वजह से। दूसरी क्या चीज है कि ह्यूमन कैपिटल में बी इंक्रीज आइदर बाय इंकरेजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ या माइग्रेशन लेवल, इमिग्रेशन लेवल। इसका क्या मतलब है, ज्यादा लोग होंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो ही आपका ह्यूमन कैपिटल आएगा ना, लोग आएंगे जो एजुकेटेड होंगे, जिनके पास स्किल्स होंगे। ठीक है, अच्छा, इस चीज पे एक बहस हो सकती है कि जो पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज ना हो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दूं कि चाइना में ऐसा हुआ था कि उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ना हो। ठीक है, सिर्फ 2 चिल्ड्रन अलाउड हैं, उसके बाद टैक्स होगा। लेकिन उससे क्या हुआ था कि चाइना के सारे जो लोग थे, जो यंग पॉपुलेशन थी, जो ज्यादा हेल्दी एक्टिव थी, वो कम रह गई, और सिर्फ जो बूढ़े हैं वो ज्यादा हो गए। ठीक है, तो कोई भी पॉलिसी जब आप अप्लाई करते हो, आगे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो हम सारा डिस्कस करेंगे कि कैसे पॉलिसी लगती है, क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, तो उस पॉलिसी में हमने सब फैक्टर्स देखने होते हैं। अब उनने सिर्फ ये देखा कि जी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, नहीं पॉपुलेशन कंट्रोल करो। ठीक है, जब उन्होंने पॉपुलेशन कम करना शुरू की तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो गया। ठीक है, कि एक्टिव हेल्दी लोग चले गए, उनका जो बेसिक ह्यूमन कैपिटल था, अब बूढ़े तो काम ह्यूमन कैपिटल का उस तरह नहीं उनका इस्तेमाल होता ना। ठीक है, तो क्या है कि इसलिए ह्यूमन कैपिटल में क्या है, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इनकरेज करें उसको, ये ग्रोथ उस सेंस में भी आप ले लें, इंक्रीज पॉपुलेशन को, और दूसरा ग्रोथ आप इस सेंस में भी ले लें, जो ग्रोथ है उस तरह के उनकी ट्रेनिंग, उनके स्किल्स वगैरह। ठीक है, इंक्रीजिंग इमिग्रेशन लेवल्स, ऑब्वियसली जब इमिग्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है,
एक जगह से दूसरी जगह स्किल्ड लोग ज़्यादा ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है, इमिग्रेंट ज़्यादा होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगी, तो ही क्या है वो क्या कर सकेंगे, हमारा कैपिटल फैक्टर इंक्रीज़ होगा और उससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मसला मतलब कि लग रहा है फास्ट थोड़ा जाने का, कि मैं बहुत स्लो स्लो बोलूँ, तो वो बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि जितना मैं आहिस्ता आहिस्ता कराऊंगी तो आपकी वीडियो उतनी ही लंबी होती जाएगी, फिर ऑब्वियसली इंटरनेट इश्यूज वगैरह हो जाते हैं। तो इसलिए हम जितना हर चीज़ को रख सकें एक हद तक जो उसकी है, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, थर्ड क्या है हमारा, फिजिकल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। इसमें क्या आ जाता है, अगेन डेफिनेशन नीचे है तो पहले मैं वो पढ़ देती हूँ। फिजिकल कैपिटल में आपके आ जाते हैं नॉन ह्यूमन एसेट्स, यानी कि एक तो ह्यूमन एसेट्स हैं कि ह्यूमन की एजुकेशन कितनी है, हेल्थ क्या है और उसकी ट्रेनिंग वगैरह क्या है, ये नॉन ह्यूमन एसेट्स हैं, जिसमें आपके प्लांट, अब ये प्लांट पौधों वाला प्लांट नहीं है, जो प्लांट्स लगते हैं, जो मशीनरीज फैक्ट्रीज लगती हैं उसकी बात है। ठीक है, प्लांट और मशीनरी, फैक्ट्रीज, रोड्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ऑफिस सप्लाईज, ये सारा कुछ क्या है, हेल्प करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जब आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, तो ही क्या है आपके ये फैक्टर जो फिजिकल कैपिटल वगैरह है, सॉरी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो ही आपकी ग्रोथ ज़्यादा होगी, और ये किससे आएगी, जब आपके फिजिकल कैपिटल वगैरह ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो जब आपकी सारी चीज़ें सही हैं, फैक्ट्रीज अच्छी हैं, रोड ज़्यादा हैं, सारा कुछ है, तो ही आपकी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ में बी अचीव्ड बाय इम्प्रूविंग द क्वांटिटी एंड या और क्वालिटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। इधर क्योंकि ऑब्वियसली ये नीचे डेफिनेशन है कि होता क्या है, लेकिन मेन हमारा पर्पस है कि हम देखें इकोनॉमिक ग्रोथ का ये सोर्स कैसे है। ठीक है, तो इन्हें क्या बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ का सोर्स कब बनेंगे, जो फिजिकल कैपिटल्स हैं जो कि ये वाले हैं, फैक्ट्रीज, मशीनरी, रोड्स वगैरह, जब इनकी इम्प्रूव किया जाएगा क्वांटिटी या क्वालिटी को, तो ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इनकी क्वांटिटी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा, कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारी प्रोड्यूस हो, ठीक है, इनकी क्वालिटी क्या है ज़्यादा हो, इम्प्रूव हो। क्वालिटी का मतलब है कि क्वांटिटी के क्वांटिटी ज़्यादा हो, इम्प्रूव हो क्वांटिटी। जो पहले बन रहे हैं, अगर कम कम रोड्स बन गए, तो जब वो ज़्यादा होंगी, उनकी क्वांटिटी इम्प्रूव होगी, तो ही क्या है हमारा फिजिकल कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हेल्प कर सकेगा। ठीक है, क्वालिटी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है, ऑब्वियसली जो आपकी फैक्ट्रीज, मशीनरी, जो रोड्स हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं, उनकी के टेक्नोलॉजी बेटर हो। ठीक है, अब ये बात हमने याद रखनी है कि एक मशीन है, ठीक है, जिसका बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है वो, ठीक है, वो क्या ही प्रोड्यूस करेगी, वो हो सकता है 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, वो भी ठीक से नहीं किसी चीज़ के, ठीक है, प्रोडक्शन के। एक मशीनरी है जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही लेटेस्ट एडवांस्ड है, वो 100 के बजाय 200 या 300 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगी, और उतनी ज़्यादा उस पर कॉस्ट भी नहीं आएगी। ठीक है, जो ख़राब चीज़ है, पुरानी मशीनरी है, वो तो क्या कहते हैं बहुत उस पर खर्चा वगैरह होता है ठीक कराने में, कभी क्या। ठीक है, लेकिन जो न्यू टेक्नोलॉजी, उस पर एक दफ़ा खर्चा होगा लेकिन बार बार नहीं होगा, और आपकी जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वांटिटी भी, ठीक है, क्वालिटी भी बेटर होगी। तो उससे क्या है आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेगी, जीडीपी वगैरह इंक्रीज करेगा, तो क्या है कि आपकी डेवलपमेंट भी होगी। ठीक है जी। अच्छा, लास्ट हम अपने की तरफ आ जाते हैं, जो सोर्स है वो क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। अब इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्री रिक्विजिट कैसे क्या होता है, जो पहले से आपको एक चीज़ चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है, जो बेस आपको चाहिए होती है। तो जो प्री रिक्विजिट है एक मीनिंगफुल, यानी कि एक अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो किस चीज़ की एग्जिस्टेंस है, किस चीज़ का होना है, एक सर्टन इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स का होना ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स में क्या आता है, इसका पहले तो मतलब है कि जो भी आपके इंस्टीट्यूशन हैं वो क्या है, स्ट्रॉन्ग, इस लिहाज से डिसीजन मेकिंग वाइज जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, आपके बैंक्स वगैरह हैं,
या आपके जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी जो ये लॉज वगैरह के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो, ठीक है, या एजुकेशन के लिए, वो सारे क्या होने चाहिए, वो अच्छे होंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है, आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये तो डेवलपमेंट के लिए चीजें हैं, ठीक है, लेकिन ग्रोथ कैसे इंक्रीज होगी ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, स्ट्रांग हो, डिसिप्लिन हो, एक लॉयल या क्या कहते हैं, राइट सही से बोलें, ठीक है, जस्टिस वाले बेसिकली। ठीक है, तो ये इस तरह की चीजें क्या है ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी राइट। अब जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, आपका इंस्टीट्यूशन जो प्रॉपर्टी राइट्स दे रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करेगा। आप देखो, सारा जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी जीडीपी है, उसका जो सबसे बड़ा शेयर है, ठीक है, शेयर वो कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से। ठीक है जी, एग्रीकल्चर का सबसे ज्यादा शेयर है आपकी पाकिस्तान की जीडीपी में। तो जब आपकी एग्रीकल्चर वगैरह के मसले ही नहीं हल हो रहे होंगे, ठीक है, हमने देखा है, हमें पता है, हमेशा से ऐसा होता आ रहा है कि आपके जो भी जो प्रॉपर्टी वगैरह होती है उसकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, और जो जो फ्यूडल जो होते मतलब के जो हैं बड़े लोग हैं वो कैसे प्रॉपर्टी वगैरह आराम से छीन लेते हैं। तो जब ये सारे मसले मसाइल चलते रहेंगे प्रॉपर्टी के, तो उसकी प्रोडक्शन उतनी नहीं हो सकेगी, प्रोडक्शन भी कम हो रही होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम होगी तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो खराब होगी। इसलिए जो भी प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन इन्हें हैंडल कर रहे हैं, उनको जस्टिस देना चाहिए, उनको स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो इसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही अच्छा नहीं है, आपकी रोड्स बिल्डिंग्स अच्छी नहीं है, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड आता है, रोड्स वगैरह अच्छी होंगी तो ही आप जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो, जो जीडीपी वगैरह, आपको कोई प्रोडक्ट बनानी है, आपको उसके लिए मटेरियल चाहिए। जब आपकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ही नहीं सही पहुंच सक रही होगी, आप तक चीज़ें ही नहीं पहुंच सक रही, तो आप कैसे करोगे आगे, काम कैसे करोगे, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना बहुत अच्छा ज़रूरी है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि कैसे मैं आपको बता रही हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, आपके माइंड में आया होगा कि सारी चीज़ें डेवलपमेंट, लेकिन डेवलपमेंट से भी लिंक्ड है ऑब्वियसली। ठीक है, हमने वहां पे भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वगैरह पढ़ा था, लेकिन वो एक अलग रीजन है। ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कैसे है और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कैसे है। ठीक है, तो ये सारे मैं आपको ग्रोथ के रीजंस बता रही हूँ, प्रॉपर्टी का मैंने आपको ग्रोथ का बताया, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह का ग्रोथ के लिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कैसे है, देखो, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब हमारे सिटिंग्स होते हैं, सिटिंग्स क्या होते हैं, सिटिंग्स होते हैं धरना वगैरह। ठीक है, जब धरना वगैरह होता है तो क्या होता है, आपकी अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है बेसिकली यहाँ पे, इंस्टेबिलिटी, ठीक है, तो जो आपके सिटिंग्स वगैरह होते हैं उनकी वजह से आपकी इकोनॉमीज बिल्कुल बैठ जाती है। हमने देखा है एक दफ़ा जलसा हुआ 3-4 दिन का, तो उसकी वजह से आपकी जो स्टॉक मार्केट थी पाकिस्तान की, वो क्रैश कर गई। ठीक है, जो भी शेयर्स वगैरह थे वो डूबना शुरू हो गए। तो आपकी ग्रोथ, ऑब्वियसली पैसे होंगे तो इन्वेस्ट करोगे ना प्रोडक्शन में। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ उसकी वजह से क्या है अफेक्ट हुई, आपके सारे कारोबार रुक गए, आपकी जब प्रोडक्शन रुकी तो आपकी ग्रोथ भी क्या है कम हो गई। तो इन सारी चीज़ों का जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इसका होना बहुत ज़रूरी है, इंस्टीट्यूशंस का होना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन में क्या है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन फिर आएगा। ठीक है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है, पॉलिटिक्स की, तो क्या है, ये सारी चीज़ें आपके किस चीज़ के लिए होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की सोर्सेज बनती हैं। तो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया क्या क्या सोर्सेज हैं, वो होते क्या क्या हैं, वो खुद इंक्रीज कैसे होते हैं, उनको इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, और उनके इंक्रीज से इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंक्रीज होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। अब इसको यहाँ एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।